फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं जानती हूँ कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है निकल चुका है और ये जो वीडियो है महादेव से संबंधित है, महादेव के जीवन से संबंधित है, जिससे हमें अपने जीवन में भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, जो कि मुझे महाशिवरात्रि के समय बनाने का समय नहीं मिला और जो मेरा मोबाइल था वो भी थोड़ा ख़राब हो गया था, जिस कारण से मैं शूट नहीं कर पाई थी। और शॉर्ट्स वीडियो जो है वो मैं फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ, तो जिस कारण थोड़ा बहुत बना ले रही थी, लेकिन मेरा मोबाइल का कैमरा ही ख़राब हो गया था, जिस कारण से मैं लॉन्ग वाला वीडियो जो है शूट नहीं कर पा रही थी। आप देखे होंगे मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियो नहीं डल पाया है, तो प्लीज़ फिर भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको प्यार दें और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि महादेव जो है हमारे, वह जो है आप जानते हैं कि पूरा सृष्टि के दाता हैं और साथ ही साथ उनके जीवन में उनकी जो पास है, जैसे त्रिशूल, चंद्रमा, उनके जो त्रिनेत्र, सभी चीज़ें हमारे जीवन को भी प्रेरणा देने वाली है। तो आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी को पूरा सुनिए और जानिए कि शिव जी से हमें अपने जीवन में जो है क्या प्रेरणा मिलती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि शिव जी जो है जटा पर माँ गंगा को धारण किए हैं। कहते हैं कि जब भागीरथी जी ने माता गंगा को धरती पे लाने के लिए घोर तपस्या किया था, तब माता गंगा ने कहा था कि मैं धरती पर जाऊंगी तो पूरा धरती जो है मेरे वेग से नष्ट हो जाएगा। तो उसी समय शिव जी ने गंगा माँ को अपनी जटाओं पर धारण करके उनके वेग, जो तीव्र वेग था, उसको कम किया था और धरती पर धीरे धीरे शिव जी के जटा से गंगा माता धरती पर आई थी। तो यह जो माता गंगा को जब शिव जी ने अपने जटा पर धारण किया था, यह हमारे जीवन में ऐसा सीख देता है कि माता गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वह धरती को नष्ट कर सकती थी। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी क्रोध, अहंकार, लालच जैसी बुरी चीज़ें होती है जो हमें नष्ट कर देती है। तो अगर हम भी शिव जी ने जैसे जटाओं पर गंगा धारण किया था, वैसे ही अपनी क्रोध पे, लालच पे, अपने क्या कहना चाहिए अहंकार पे अगर हम नियंत्रण रखते हैं, संतुलन रखते हैं, तो हमारा जीवन भी अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार शिव जी ने मस्तक पे चंद्रमा धारण किए हुए हैं, तो चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक माना जाता है। तो जिस प्रकार अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, तो हमें अपने मन को शांत रख के जो है समस्याओं के निवारण के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो समस्याएं आएंगी, उसे हम जो है उससे निपट सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। उसी प्रकार शिव जी के पास त्रिशूल है। त्रिशूल मतलब वह भूत, भविष्य, वर्तमान को प्रतीक माना जाता है। तो हमें भी जो है भूत, भविष्य, वर्तमान को संतुलन में लेके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अर्थात अतीत में जीना छोड़िए, अतीत में जो हुआ उसे भूल जाइए और भविष्य की चिंता न कीजिए, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है केवल ईश्वर जानता है, हम नहीं। तो वर्तमान में जिए और अपने भूत, भविष्य, वर्तमान को संतुलन बनाकर रखिए, तो हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। उसी प्रकार भगवान शिव जी के पास जो त्रिनेत्र था, वह केवल सृष्टि का विनाश का प्रतीक नहीं माना जाता। इंसानों के पास भी ऐसा त्रिनेत्र होना चाहिए जिसमें सही गलत चीज़ों को देख सके और सही गलत में फैसला कर सके और अपने जीवन में भी उस चीज़ को उतार सके कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो तीसरी आँख शिव जी के हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के पास भी शिव जी के जैसे तीसरा नेत्र होना चाहिए, जिसमें जो हो रहा है उसमें सही गलत की हमें पहचान होनी चाहिए। और भगवान शिव जी के जो डमरू है वह हमें सिखाती है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने डमरू बजाया था, तभी जो है इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी। ठीक उसी प्रकार डमरू जो है जीवन में जो है परिवर्तन का प्रतीक माना गया है, क्योंकि हर समय हर पल जो है परिवर्तित है। कोई भी चीज़ हमारे जीवन में स्थिर नहीं है, अस्थिर है। क्योंकि अगर आज सूरज उग रहा है तो रात में उस सूरज को अस्त होना ही है, उसके बाद फिर सुबह जो है उस सूरज को उगना ही है। उसी प्रकार जो डमरू का जो संगीत
संगीत है, जो ध्वनि है, हमारे जीवन में यही सीख देती है कि कोई भी चीज़ें, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, मुश्किलें हो, वह जो है पूरे समय के लिए नहीं है, परिवर्तित है। तो सुख के बाद दुःख आएगा ही और दुःख के बाद सुख भी आएगा। तो हमें कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम खुश हैं, दुखी हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो कल भी हमारे पास सब कुछ रहेगा। और इस बात की हमें कभी ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि हम आज दुःख में हैं या हमारे पास कुछ नहीं है तो कल भी कुछ नहीं, क्योंकि जीवन का नाम ही है परिवर्तनशील और हमेशा जीवन परिवर्तित होता है। तो फ्रेंड, महादेव जी से यह सब चीज़ें हमारे अपने जीवन में उतारने की है, सीखने की है। बस यही कहना चाहती हूँ कि आप भी महादेव से सीख कर अपने जीवन को हमेशा सुरक्षित रखिए, खुश रखिए और हमेशा हर चीज़ों को संतुलन बना के रखिए। तो फ्रेंड, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप लोग अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। राधे।